गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संगीत के सभी छात्रों का स्वागत है इस क्लास में। इसके पहले हम लोगों ने संगीत की क्लास में ठाट पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे राग। राग पढ़ेंगे कि राग की रचना कैसे होती है, राग है क्या चीज, राग की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी चीजों की जानकारी आज हम लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। राग कहते हैं कि स्वरों एवं वर्णों से युक्त वह सुंदर रचना जिसे सुनकर आनंद की अनुभूति हो, प्राप्ति हो। यानी कि स्वरों एवं वर्णों की वह सुंदर रचना जिसे सुनकर आनंद की अनुभूति हो, कानों को अच्छा लगे, चित्त प्रसन्न हो, जिससे मन झूमने लगे, उसे राग कहते हैं। जैसे किसी कवि की कल्पना ने 4 पंक्तियों को जन्म दिया, बड़ी सुंदर सी रचना, वो कोई भी हो। जैसे सुबह का समय हो और कृष्ण को जगाने की रचना किसी ने कर डाली। मोहन जागो भोर भइलबा। मोहन मतलब कृष्ण, अब जाग जाइए, सुबह हो गई। ये रचनाकार की रचना मिल गई। संगीतकार ने इसमें क्या किया, किसी राग, सुबह की प्रचलित रागों में से एक बढ़िया सा राग लिया, उसमें स्वर मिलाया, क्योंकि वर्ण तो ऑलरेडी उसमें है, स्वर मिलाया और स्वर मिला के उस वर्ण को और भी सुंदर कर दिया। अब वर्ण है मोहन जागो भोर भइलबा। संगीतकार ने क्या किया, उसमें स्वर मिलाया, राग भैरव मान के चलते हैं। तो कहते हैं मोहन जागो भोर भइलबा, मोहन जागो भोर भइलबा, काहे को नाल सिलवा, मोहन जागो भोर भइलबा। आप खुद एक अनुभूति लें कि जब सुबह आपको आपके माँ, आपके पिताजी जगाते हो तो कैसे जगाते हैं, बाबू उठ जाओ, मतलब बहुत ही प्यार से। आप उठते भी हैं, 2-3 आवाज के बाद थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके उठते हैं। उठने के बाद उसमें जो भाव उत्पन्न होता है, उनके उठाने के अंदर स्वर जो आता है, रचना क्या है, बाबू वर्ण, उठ जाओ। लेकिन बोलने में जो स्वर का उतार चढ़ाव होता है, वही राग है, वही राग है। और यानी कि रसात्मक राग, यानी राग से रस की अनुभूति हो, राग से रस की अनुभूति हो, यानी सुनने में बड़ा अच्छा सा लगे, जिससे आनंद हो, मन प्रसन्न हो। कोई चीज सुनने के बाद खुद झूमने का मन करे, वही राग है। राग के भी लक्षण हैं, जैसे प्रकृति में सभी चीजों के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, वैसे राग के भी लक्षण हैं। राग के कितने लक्षण हैं? राग के 10 लक्षण हैं। राग के 10 लक्षण हैं। और 10 लक्षण के नाम क्या है? पहला ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा न्यास, चौथा उपन्यास, पांचवा औड़व, छठा साड़व, सातवां है अलक्तु, आठवां बहुत्व, 9 मंद और 10 तार। ये 10 लक्षण है। अब खाली ब बोल देने से राग नहीं होगा। कुछ राग ऐसे भी हैं जिनका आरोह अवरोह बराबर है, जैसे
सारे ग प ध सा सा द ब ग रे सा। राग भूपाली है। सेम ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का राग है, तो ठीक ऐसे ही आरोह अवरोह का राग एक फिफ्थ ईयर में है, यानी कि बीएड के फाइनल ईयर में है, फर्स्ट ईयर में। उस राग का नाम है देशकार। उसका भी आरोह अवरोह सारे ग प ध सा सा द ब ग रे सा, लेकिन चलन दोनों का अलग है। ध सा रे ग प ग ध प ग रे ध सा भूपाली, लेकिन ग प द सा सा द प ग प ग रे देश का। ऐसे ही भैरव और कलिंगड़ा दोनों के आरोह अवरोह एकदम बराबर है। सारे ग म प ध नि सा सा द ब म रे सा भैरव, सारे ग म प ध नि सा सा द ब म रे सा कलिंगड़ा। इसमें अंतर करना है। तो ये 10 चीज ना अगर रहे तो फिर राग की जाति पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल है। राग के नामों में अंतर आ जाएंगे। इसके कुछ नियम हैं। इसके राग के लक्षण हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके कुछ नियमों को जानते हैं। राग के नियम है। राग, कोई भी राग किसी भी ठाट से उत्पन्न हो, बिना ठाट का कोई राग होगा ही नहीं। दूसरा, राग में कम से कम 5 स्वर लगे। संपूर्ण, औड़व और साड़व जाति का राग। संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं, मैक्सिमम 7 स्वर, यानी अधिकतम 7 स्वर ही लगेंगे। कोई भी राग हो जो संपूर्ण जाति यानी पूर्णतः 7 स्वर जाना 7 स्वर आना, उसे संपूर्ण जाति की राग कहते हैं। किसी किसी राग में 6 स्वर लगते हैं, उसे साड़व जाति की राग, और किसी किसी रागों में 5 स्वर लगते हैं, उसे औड़व जाति है। मतलब कि कम से कम किसी राग में 5 स्वर होने चाहिए। राग पहचान के लिए, अब ये राग किस जाति का है, कैसा है, किस ठाट से उत्पन्न है, उसके लिए उसका आरोह अवरोह और पकड़ होना बहुत जरूरी है। राग में वादी स्वर और संवादी स्वर, वादी स्वर और संवादी स्वर दोनों ही होने चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी जाति का राग है। बहुत सारे सेम एक ही जाति के राग हैं, लेकिन उसके वादी संवादी अलग हो जाने से नाम भी अलग और जात भी अलग हो जाती है। राग में रंजकता हो, यानी मेलोडी हो, अच्छा लगे, जो सुनने में भी अच्छा लगे, गाने में भी अच्छा लगे। रंजकता यानी मेलोडी। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आए और चले गए, लेकिन कुछ गाने आजीवन याद रहे, यानी उसमें रंजकता है। तभी तो राग, कोई भी राग बिना सा का नहीं होता है। सभी रागों में सा होते हैं, लेकिन बहुत सारे रागों में बहुत सारे स्वर वर्जित है। सा किसी में वर्जित नहीं है, इसलिए सा को मात्र समान माना गया है। राग में स्वर में सा को मां के समान माना गया है। राग में रस की अभिव्यक्ति हो, यानी कि किस वर्ण का, वर्ण कैसा है, उस हिसाब से उसमें राग का उत्पन्न हो। अब इसको एक साधारण ढंग से समझेंगे। वर्ण है खीर। खीर में सब लोग जानते हैं, दूध है, चावल है, मेवा है, सब पड़ा। लेकिन अगर चीनी ना पड़े या चीनी के जगह नमक डाल दे तो राग कैसा होगा, उस खीर का स्वाद कैसा होगा। वैसा ही राग में है, यानी वर्ण बहुत खूबसूरत हो तो राग का चुनाव भी उससे संबंधित ही करना पड़ेगा। अगर गलत राग का चुनाव वर्ण के साथ हो गया तो वर्ण की खूबसूरती और राग की खूबसूरती दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए राग को गाते और बजाते समय उनके समय को, उसके बाद वो किस
वर्ण को आप गा रहे हैं उससे संबंधित रागों को देखना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज या ये सारे नियम का पालन ना हो तो राग राग ना रह के अराग हो जाता है। इसमें अभी और भी राग के बारे में जानेंगे। फिलहाल इतना ही आप अभ्यास करें, और अगर किसी तरह की कोई भी प्रश्न आपके मन में आता हो तो आप जरूर संपर्क करें, और तब तक इसको अभ्यास करते रहें, समझते रहें। धन्यवाद।